स्टार्ट है। हेलो, नमस्कारम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में आप लोग सभी पूरी तरह से आप लोग व्यस्त हैं। नमस्कारम भाई, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत आपके सबके अपने परिवार में। गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। जुड़ेंगे आप सभी लोग एक बार सेशन के साथ। आप सभी का आप सबके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जुड़िएगा आप सभी लोग। देखिए, हम लोग ज्योमेट्री सीख रहे हैं और ज्योमेट्री में ट्राइंगल के अंदर लास्ट क्लास में आप लोगों ने चारों तरह के सेंटर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। त्रिभुज के केंद्र जो थे, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ये हम लोगों ने कंप्लीट करा है। इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जुड़ेगा आप सब लोग। ये चारों सेंटर कल आप लोगों ने लास्ट मैंने यही बताया था। ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड या ग्रेविटी सेंटर, इन चारों के बारे में अच्छे से आपको बता दिया है। यहां से सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आज हम लोग त्रिभुज की कॉन्ग्रेंसी, सर्वांग समता और समरूपता को पढ़ते हैं। पहले इसके ऊपर में क्वेश्चंस देख लेते हैं। आए हुए क्वेश्चंस जो पेपर के हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ट्रायंगल का एक बहुत आसान सवाल आपके सामने है। कोशिश करिएगा, पेन पेपर लेके बैठा करो आप लोग, कर साथ में करोगे तो सीख जाओगे आप लोग। करने की कोशिश करनी है। पेन पेपर लेके बैठिए आप लोग। और क्वेश्चन आपके सामने है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री है। एंगल ए और एंगल बी का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री है। ए माइनस बी, ये 15 डिग्री दे रखा है। कोण ए माइनस कोण बी बराबर 15 डिग्री है। बी व सी का डिफरेंस, एंगल बी व एंगल सी का डिफरेंस 30 डिग्री है। इनका अंतर 30 डिग्री है। आपसे पूछा गया है कि एंगल ए का मान क्या होगा, इस त्रिभुज में कोण ए का मान क्या होगा, ये आपसे जानना चाहता है। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का मान क्या रहेगा, ये बताओ, फटाफट बताओ कौन आंसर देगा। कोण ए का मान आपसे पूछा गया है, क्या होगा, बता दो जरा आप में से कौन आंसर देगा इस सवाल के लिए। कोण ए का मान, आओ देखो, तो इन दोनों को ऐड कर दो आप लोग। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये माइनस का बी और ये प्लस का बी तो कट जाएगा। तो सर ये आएगा कोण ए माइनस कोण सी बराबर 45 डिग्री। ये एक और इक्वेशन यहां से आ गई कि ए और सी का डिफरेंस जो है वो 45 डिग्री का है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया है मैंने, तो यहां से एक जानकारी और निकल के आ गई कि ए व सी का डिफरेंस जो है वो 45 डिग्री का है। अब आप लोग यहां से सी का अगर मान लिखना चाहें तो बताओ क्या लिखोगे। ये सी माइनस का है, आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कोण सी बराबर कोण ए माइनस 45 डिग्री। कोण ए माइनस 45 डिग्री, ये सी का मान लिख दिया एक ही फॉर्म में। इन सबको एक में कन्वर्ट कर दो। ए का मान अगर निकालना है तो सबको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो सी का मान आ गया। बी से भी लिख दो, यहां से क्या लिखोगे, बी बराबर, ये माइनस का बी आगे जाके प्लस होगा, तो मैं लिख सकता हूं कोण बी बराबर ए माइनस 15 डिग्री। तो कोण बी और कोण सी दोनों का मान ए के रूप में निकाल लिया आप लोगों ने। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप सब जानते हैं 180 डिग्री होता है। ए बी सी तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है सवाल ये 180 डिग्री होगा सर। ए की जगह तो ए ही लिखो, इस बी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, कोण ए माइनस 15 डिग्री, ए माइनस 15 डिग्री। और सी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ए माइनस 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां तक सही है। देखो कितनी बार ए आ गया, 1 2 और 3। तो कोण ए का 3 गुना, कि माइनस के 15 और माइनस के 45 हो गया सर माइनस का 60, और आगे जाके प्लस होगा, तो 180 प्लस 60 240 डिग्री। तो कोण ए का मान आ जाएगा सर 80 डिग्री। 240 में 3 का भाग दोगे तो कोण ए बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। कोण ए बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। बी और सी भी निकालने हो अगर आपको तो बताओ क्या आएंगे। बी का मान 80 से 15 कम होगा सर, 80 में 15 कम कर दो 65 डिग्री।
कोण बी बराबर है a माइनस 15 डिग्री यानी 80 माइनस 15। सी भी निकालना हो तो 80 में से 45 घटा दो, 35 डिग्री। आप इनको जोड़ के देख लो, तीनों का योग 180 डिग्री आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत किया है आपने। 60 और 30 90 और 10 100 और 80 ये रहा 180 डिग्री सही है। इसका मतलब कोण ए का मान 80 डिग्री होगा। ठीक है सवाल ये त्रिभुज का एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, डिफरेंस दे रखा था, ए और बी का अंतर दे रखा है, बी व सी का अंतर दे रखा है, तो मैंने इन दोनों को प्लस किया है, जोड़ा है, तो यहां से एक इक्वेशन और बन गई, कोण ए व सी का डिफरेंस 45 डिग्री होगा। ये बी कहां गया जब आपने जोड़ा, तो ये प्लस का बी और ये माइनस का बी तो कट गया, ए और सी का डिफरेंस आएगा सर 45 डिग्री। इस तरह से 80 डिग्री सही आंसर है। वन रक्षक 13 नवंबर 2022 के पेपर का सवाल है। वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के पेपर का सवाल आपके सामने है। वीडियो मेंस का जो पेपर 2022 में हुआ है उस एग्जाम का सवाल आपके सामने है। दिए गए डायग्राम में सीई जो है वो एंगल एसीडी का समद्विभाजक है। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये सीई जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, इसके समान दो भाग हुए हैं। एंगल एसीडी का समद्विभाजक है, ए सी और यहां पर डी लिखा गया, यहां डी है, एसीडी का समद्विभाजन हुआ है सर। और क्या दे रखा है, ए बी बराबर बी सी है, ए बी ये री और बी सी ये दोनों साइड बराबर है सर, ए बी और बी सी दोनों साइड बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो उनके सामने के दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने का कोण अगर 55 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का होगा सर, ये अंदर का। तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल है तो बाहर का जो कोण होगा 180 माइनस 55, 180 में से 55 घटा दो आप लोग, कितना बच गया 55 और 5 60। ये पूरा जो एंगल आएगा यहां से यहां तक का, ये देख रहा हूं सी का बहिष कोण एक्सटीरियर एंगल, 55 और 5 60, 60 और 20 80, 125 डिग्री आएगा सर। ये इसका बहिष कोण 125 डिग्री होगा। इसके दो भाग करने हैं क्योंकि कोण समद्विभाजक है, सीई जो है वो इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। तो 125 डिग्री के दो बराबर भाग कितने होंगे, 62.5 और 62.5। ये जो एंगल है ये 62.5 होगा, 62.5। इधर का भी कितना होगा 62.5। तो इस तरह से आंसर डी मेरा सही है। कोण ACE का मान 62.5 डिग्री होगा। एक बार फिर से देख लो, ये एक त्रिभुज बनाया हुआ है, ये कोण 55 डिग्री का है, यहां नाम लिखा है A B C। ये दे रखा है कि AB बराबर है BC के, ये दोनों साइड बराबर है तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये 55 डिग्री है तो ये वाला कोण 55 डिग्री होगा, पहली बात ये। तो इसके बाहर वाला कोण जो है वो 125 डिग्री का होगा। दूसरी चीज ये, और इस कोण C का बाह्य समद्विभाजन करना है, बाहर वाले एंगल का समद्विभाजन करना है, इसको नाम दिया गया है E। तो आपसे पूछा गया कोण ACE का मान क्या होगा, तो सर ये 62.5 होगा, 62.5 डिग्री। इधर का भी कितना होगा 62.5 डिग्री, यहां पर डी लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग। रीट लेवल 2 2015 के पेपर का सवाल है। इस दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, एंगल ACB बराबर 40 डिग्री है। ACB ये वाला कोण 40 डिग्री का है, यहां पर जो कोण बन रहा है ये 40 डिग्री यहां लिखा है, ये एंगल 40 डिग्री का है। तो बताओ, आप लोगों से पूछा गया एंगल AOB का मान क्या होगा। कल ही सीखा है आप लोगों ने, बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा है। एंगल ACB का मान पूछ रहा है, इस वाले कोण का AOB का मान, सॉरी इस कोण का मान बताना है सर, AOB का मान। तो ये जो पॉइंट O है, बिंदु O है, ये इस सर्कल का कौन सा केंद्र है और इस त्रिभुज का कौन सा पॉइंट होगा, त्रिभुज का कौन सा सेंटर कहलाता है, ये सरकम सेंटर, परिकेंद्र।
और करीब परिकेंद्र के जो कोण एंगल होते हैं सरकम सेंटर पर बना के कोणों के मान ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी, ए का दुगना, बी का दुगना, सी का दुगना, कल ही लिखा है आप लोगों ने। ये जो पॉइंट ओ है ये कहलाएगा सर इसका सरकम सेंटर परिकेंद्र, और इस पर बनाया गया कोण 40 का दुगना यानी 80 डिग्री होगा। इस कोण का मान कितना आएगा 80 डिग्री। ए से सी से दुगना होगा। ये कल पढ़ा है आप लोगों ने कि किसी त्रिभुज के अंदर स्थित कोई बिंदु है जिससे आप लोग इसके बाहर एक सर्कल बना पा रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर परिकेंद्र। और परिकेंद्र पर बनाए गए कोणों के मान ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है। ए का दुगना, बी का दुगना व सी का दुगना होते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। रीट लेवल 1 2015 के पेपर का सवाल है। रीट लेवल 1 2015 के पेपर का सवाल आपके सामने है। इस दी गई आकृति में कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री है, ए बी सी बराबर 50 है, कोण सी डी ई बराबर 25 है। कोण ए ई डी का मान क्या होगा? कोण ए ई डी का मान देखो कहां पर लिखा है, ए ई और डी। ए ई डी का मान, ये एंगल निकालना है क्या? कोण ये वाला बताना है, ए ई और डी। इस बाहर वाले कोण का मान बताना है। कोण ए ई डी का मान देखो कैसे बता पाओगे? आप लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष जो कोण होता है, बाहर बना हुआ कोण, अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों के योग के बराबर होगा इसका बाहर का। ये 30 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल सर 80 डिग्री का होगा। किसी त्रिभुज का बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा सर। 30 प्लस 50 80 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखो आप लोग, सी डी ई एक त्रिभुज है सर। ये 80 है, ये 25 है, 105 डिग्री हो गया। तो ये 105 ही होगा कोण ई का मान, बाहर बना हुआ कोण 105 डिग्री होगा। 105 105 डिग्री होगा। इस अंदर वाले कोण का मान निकालोगे तो 110, ये 75 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। या फिर आप त्रिभुज के इन दोनों कोणों का योग करके 180 में से घटा दोगे तो भी 75 डिग्री आएगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी काम आ रही? त्रिभुज का पहला पॉइंट सबसे पहले लिखा था, एक त्रिभुज का बहिष कोण जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, वो अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये बाहर बना हुआ जो एंगल होगा ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। बस यही बात काम आ रही है इसके अंदर, और कोई जानकारी काम नहीं आई। 2 बार काम लिया इसी बात को। सबसे पहले ये जो कोण आया ये 80 डिग्री का, और ये 80 आते ये कितना आ गया 105 डिग्री का। इन दोनों का योग 80 प्लस 25 105, ये सही है 105 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आरपीसी एलडीसी 2014 के पेपर का सवाल है। एलडीसी 2014 के पेपर का क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये राजस्थान की 3-4 एग्जाम में आता है, जो अच्छे एग्जाम्स हैं। एलडीसी में अच्छी खासी मैथ्स आती है। रीट लेवल 2 का जो पेपर होता है मेंस का, उसमें भी बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री से। आपका जो पेपर होना है वीडियो का, उसमें भी अच्छी ज्योमेट्री के क्वेश्चन से कितने भी आए लेकिन बढ़िया सवाल आएंगे। जो आपको जनता से अलग करते हैं, भीड़ से आपको अलग करता है, वो टॉपिक है ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है हर कोई नहीं पढ़ेगा, करने की कोशिश ही नहीं करते इस तरह के क्वेश्चंस, जबकि आसान टॉपिक है। इसमें यही है कि इसका रिवीजन जब आप पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ता है उसको। जो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हो वहां टाइम आपको कम देना पड़ता है। अब ये टॉपिक अगर आप कई सालों के बाद पढ़ रहे हो, कई तो बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री को, तो उनको टाइम देना पड़ेगा। बाकी टॉपिक ऐसा है कि इसका क्वेश्चन 100% सही होगा। एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी बराबर बीडी है तथा एसी बराबर डीसी है। देखो त्रिभुज बनाए,
ये एक त्रिभुज है, इसने कहा त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है, यहां कोई पॉइंट है डी, वो इस प्रकार है कि ए डी बराबर बी डी होगा, ये दोनों साइड बराबर होंगी, और ए सी बराबर ए सी ये रहा, ये डी सी के बराबर होगी, ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी। कोण सी बराबर 44 डिग्री है, ये वाला एंगल 44 डिग्री है। तो कोण ए का मान पूछा है सर, ये वाला एंगल बताना है पूरा कितना होगा। तो पहले ये डायग्राम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको बनाना आना चाहिए, उसके बाद आराम से आंसर दे सकते हैं आप। देखो पहली बात ये काम आएगी, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो, इस त्रिभुज को देखना आप लोग ए सी डी को, इसमें ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। इसके सामने वाला कोण ये वाला 44 डिग्री होगा सर, ये यहां से यहां तक का 44 डिग्री होगा, नहीं सॉरी 44 नहीं होगा। कौन से दो कोण बराबर होंगे, देखो एक बार, ये 44 है, ये इसके सामने बना हुआ एंगल ये वाला कोण, और इसके सामने बना हुआ एंगल ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 44 तो ये है ही, तो बचा कितना, 180 माइनस 44 कितना बच गया, इन दोनों का योग बच गया, वो कितना रह गया, 180 में 44 घटाओगे, 44 और 6 50, 136 डिग्री रह गया सर, 136 डिग्री। इन दोनों का योग 136 है, तो 2 से भाग दे दो, 2 6 12 और 2 8 16, 68 डिग्री होगा ये भी 68 डिग्री होगा। ये दोनों कोण 68 डिग्री के होंगे, 68 और 68, 68 डिग्री के होंगे। अब इस त्रिभुज को देख लो, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में कौन कौन सी दो साइड बराबर है, ए डी और बी डी बराबर है, ए डी बराबर बी डी है, तो इसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। इन दोनों का सम अगर 68 है, एक त्रिभुज का बाहर वाला कोण, बहिष कोण जो होता है वो अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये 68 है जो इन दोनों के योग के बराबर, तो इन दोनों का जो योग है वो 68 है, तो ये 34 डिग्री का होगा, ये भी 34 डिग्री का होगा, ये एंगल 34 होगा सर, ये भी 34 होगा। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया सरल कोण, ये 68 है बाहर का, तो ये कितना आएगा 68 और 2 70, 10 80 112 डिग्री, तो बचेगा 68, 34 34। कोण ए का मान बताना है टोटल कितना होगा, 34 प्लस 68 102 डिग्री, कोण ए बराबर 102 102 डिग्री होगा सर। ठीक था सवाल, ये आसान है ज्योमेट्री, लेकिन आपको पहले इसके प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसकी थ्योरम्स पढ़नी है, और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद करने की कोशिश करोगे तो सीख जाओगे। और अगर पहली बार में नहीं हो रहा हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, कराने के बाद आपको अगर ये समझ में आ रहा है और फिर से जब आप वापस करोगे तो अपने आप हो जाएगा सवाल ये। अगर ये सवाल आपने खुद से किया और आपसे नहीं हुआ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है या आपके दिमाग में कोई दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है, बस आपकी मेहनत में थोड़ी कमी है, बाकी आप कुछ कहीं कमी नहीं है। चलो इसको देखो आप, रीट लेवल 1 11 फरवरी 2018 के पेपर का सवाल है। दिए गई त्रिभुज में OB और OC क्रमशः B और C के समद्विभाजक हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं, कोण समद्विभाजक हैं। तो ये बताया गया है कि त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे इन सेंटर कहा जाता है, अंतः केंद्र। ये याद होना चाहिए ना, पढ़ाया है ना आपको, चारों सेंटर पढ़ाए, इस वाले पॉइंट को सर इन सेंटर बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे, जिसको O से लिखा गया है, ये इस त्रिभुज का इन सेंटर होगा। और अंतः केंद्र पर बनाए गए कोणों के मान 90 प्लस हाफ ऑफ A, 90 प्लस हाफ ऑफ B और 90 प्लस हाफ ऑफ C होते हैं।
तो 90 में 40 का आधा 20 जोड़ दो, 90 प्लस 20 110 डिग्री होगा। इतना आसान सवाल है, इतना आसान। इतनी देर में तो आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI के सवाल पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना जल्दी तो इनके आंसर आ जाते हैं। लेकिन इनमें एक दिक्कत है कि शुरुआत के अंदर सीखने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत अगर कर लोगे आप लोग, सब कर सकते हो आप। उसी से अगर आप बचना चाहते हो तो छोड़ के जा सकते हो आप लोग। ये सब क्या नहीं है, मैंने शुरू से ही बोल रहा हूं कि ये टॉपिक हर कोई नहीं करेगा, हर कोई नहीं सीखेगा। अगर आप उस भीड़ से अलग चलना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मैक्सिमम क्राउड इस सवालों के आंसर नहीं देती है। बाकी कुछ नहीं था, बहुत आसान सवाल था। ये आप लोगों ने पढ़ा है अंत्य केंद्र, इन सेंटर, त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं आप लोग? इन सेंटर। आपको कैसे पता चला सर ये इन सेंटर है? क्योंकि इसने कहा OB और OC कोण B व कोण C के समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसी समझ में आ गया कि इन सेंटर बनेगा, अंत्य केंद्र बनेगा, और अंत्य केंद्र पे बनाएगा कोण BOC का मान ये लिखवाया गया है आपको, ये बराबर होता है 90 प्लस हाफ ऑफ A। 90 प्लस हाफ ऑफ A, 90 डिग्री प्लस 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। रीट लेवल 1 2018 के पेपर का सवाल। ये अच्छा सवाल है, कई बार आ गया ये सवाल पेपर में, कई बार पूछ लिया गया है, आगे भी कभी भी कॉपी होगा। 3 स्टार रेटिंग दे दो इसकी कम से कम। इस दिए गए त्रिभुज ABC में AP जो है कोण BAC का समद्विभाजक है। AP जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तथा AQ BC पर लंब डाला गया है। AQ जो है वो परपेंडिकुलर है, लंब है। तो कोण PAC का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। एंगल PAC का मान कहां पर है? PAQ का मान, सॉरी PAQ का, इस एंगल का मान बताना है, इतने साहब। देखो मैं बनाता हूं इसका डायग्राम। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है त्रिभुज का। ये एक ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, त्रिभुज नाम दे दो इसका A। ये डायग्राम बना हुआ है पहले से ही, नहीं बना हुआ तो आपको बनाना आना चाहिए जैसा उसने कहा है। त्रिभुज ABC में AP जो है वो एंगल BAC का समद्विभाजक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, इस कोण के समान 2 भाग किए हैं इस AP ने, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। तथा AQ जो है वो BC पर लंब है। अब यहां से लंब डाला गया है, ये लंब है AQ, तो सर ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। और ये जो एंगल है ये 75 डिग्री दे रखा है, ये 75 डिग्री है। इधर ये वाला एंगल 35 डिग्री दे रखा है। 75 और 35 कितना हो गया? 70 और 30 100 और 5 5 10 110 डिग्री हो गया। इन दोनों एंगल का सम 110 डिग्री हो गया। 70 और 30 100 और 5 और 5 10 110 हो गया। तो ये एंगल CA जो है सर ये पूरा 70 डिग्री का होगा। ये पूरा कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 75, ये 35, तो ये 70 डिग्री होगा। कोण A का मान 70 डिग्री होगा। ये कोई नहीं पूछ रहा पर आपसे, ये तो पूछता तो सब कर लेते हैं हम। अब देखो तो इस त्रिभुज को देखो आप, त्रिभुज ABQ, ABQ ये 75 है, ये 90 है, तो क्या ये 15 डिग्री होगा क्या? हाँ सर ये 15 डिग्री होगा। BAQ, एंगल BAQ 15 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखना आप लोग मैंने क्या कर दिया, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री तो होगा। ये 90 है, ये 75 है, तो ये 15 डिग्री आ गया सर। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक 15 डिग्री आ गया।
ये जो एंगल है ये 15 डिग्री का होगा। चलिए इसके बाद ये 15 है और ये यहां से यहां तक कोण समद्विभाजक था, इसका एंगल बाइसेक्टर था यहां से यहां तक। तो 70 का आधा कितना होता है, ये इधर का 35 डिग्री है, इधर का भी 35 डिग्री, तो बीच में कितना बच गया 20 डिग्री। ये वाला एंगल सर 20 डिग्री होगा। तो यहां पर आपसे यही पूछा गया था एंगल पी ए क्यू का मान कितना होगा 20 डिग्री। ये इसका कोण समद्विभाजन है, एंगल बाइसेक्टर है यहां से और यहां तक का, तो ये 35 है तो इधर का भी 35 होगा। ये 15 डिग्री आ गया तो अभी 20 डिग्री बचा है, क्योंकि 15 और 20 कितना होता है 35। अब आप लोग एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, इस बात को इस तरह से कर सकते हैं, खैर पूरा बेसिक से आप लोग समझ पाओगे। एक रिजल्ट आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, इसी बात पर एक रिजल्ट आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। डायरेक्ट ये याद रखना है, किसी त्रिभुज में यहां से लंब डाला गया है बीसी पर, ये लंब है, शीर्ष लंब 90 डिग्री, ये एल्टीट्यूड है, और इस वाले कोण का समद्विभाजन किया गया है, इसको नाम डी दे दो, इसको नाम ई दे दो। ए जो है इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। ये क्या है, कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो आप ध्यान रखिएगा एंगल ए डी ई का जो मान होगा, सॉरी डी ए ई का मान, ये वाला जो अगर अंगन निकालना हो, कोण डी ए ई बराबर होगा हाफ ऑफ कोण बी माइनस कोण सी, हाफ ऑफ कोण बी माइनस कोण सी। इन दोनों के अंतर का आधा कर देना बस, बी और सी के डिफरेंस के अंतर का क्या कर देना, आधा कर देना बस। तो ये बीच का एंगल आ जाएगा। किसी त्रिभुज के एक सिर से सामने की भुजा पर डाला गया लंब तथा इस कोण का समद्विभाजक, इनके बीच में बना हुआ कोण इस शेष शीर्षों के अंतर से आधा होता है, हाफ होता है। इस चीज को आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, एक दो बार लिखोगे तो ये याद हो जाएगी। आया बहुत बार है पर ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना। तो सर यहां पर 75 और 35 का जो अंतर आ रहा है वो 40 डिग्री है, और 40 का आधा कितना होता है 20 डिग्री। 40 का आधा कितना होता है 20 डिग्री। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते थे एंगल क्यू ए पी का मान 20 डिग्री होगा। 75 और 35 इन दोनों का डिफरेंस लेना है और आधा कर देना है, हाफ कर दो उसको। 75 और 35 का अंतर 40 है, 40 का आधा कितना होता है 20 डिग्री। यही मेरा आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के पेपर का एक और सवाल है। वीडियो के पेपर में ज्योमेट्री के 2022 के मेंस वाले पेपर में 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब या तो आप इन चारों को छोड़ दो या फिर उन चारों के लिए आपको मेहनत करनी होगी। एक यही 4 क्वेश्चंस हैं पूरे टॉपिक, पूरे सिलेबस में, 4 ये और एक यूनिट जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का है, जो बहुपद है, दो चर का समीकरण है और द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो आपको भीड़ से अलग करेंगे। यही सब रेटमेंस में होता है, ऐसा ही सब आपका एलडीसी के पेपर में होता है। जिस भी एग्जाम में ये टॉपिक आते हैं एडवांस मैथ्स वाले, वही आपको भीड़ से अलग लेके चलते हैं। अब ये सवाल आसान है, बहुत आसान सवाल है, ये सारी बातें आप लोग सीख चुके हो। अब इसको करने की कोशिश कर सकते हो आप लोग। देखो आसानी से, ये वाला एंगल जो होगा बहिष कोण कहलाएगा। ये बाहर बना हुआ कोण, त्रिभुज का बहिष कोण, किसी भी कोण का बहिष कोण जो होता है उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मान 3x आएगा सर, ये 3x होगा। ये बाहर वाला कोण 3x होगा। ये 3y है, ये भी त्रिभुज का बहिष कोण ही तो है, तो 3y बराबर 3x प्लस y होगा। 3x प्लस y होगा। बस इसको सरल कर दो, बस इतना ही सवाल था और क्या था, कुछ नहीं।
ये 3y है और ये y है, इसको इधर ले आओ, 2y बचेगा। 3x बराबर 2y, 3x बराबर 2y, x बराबर क्या होगा 2y बटे 3। इतना ही सवाल था ये, 2y बटे 3, 2y बटे 3। ऑप्शन बी मेरा सही है, 2y/3। समझ में ही नहीं आया सर, क्या काम लिया है आप लोगों ने, एक पॉइंट काम आया है। तो सबसे पहले ट्रायंगल में कराया त्रिभुज का बहिष्कोण। आधी जनता को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, और कहते हैं लेवल ज्यादा आता है, लेवल यहां आ रहा है, लेवल क्या, लेवल ज्यादा क्या है इसके अंदर। त्रिभुज के अंदर सबसे पहला पॉइंट यही लिखाया है। और ये वीडियो मेंस के पेपर के सवाल है, ऑनलाइन गूगल करके देखो आप लोग मेंस का पेपर। पर जिनको कुछ नहीं आता हो ना, उनके लिए हमेशा लेवल यू ही होता है कि लेवल ज्यादा आया है। ये बहाने हैं घर जाके बनाने के लिए। पेपर देने के बाद जब घर वाले पूछे आपसे कि पेपर कैसा हुआ, बोले पेपर बहुत मुश्किल आया था, लेवल बहुत ज्यादा आ गया। इस तरह से आप बार बार ये बहाने बनाते रहिए, पेपर देते रहिए। पहली बार अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तो आप ये भी कह सकते हो कि पहली बार पेपर दिया है। दूसरी बार आप पेपर दे रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि पेपर क्या हुआ, लेवल बहुत ज्यादा आ गया था, इतना लेवल तो करा ही नहीं था। बीएससी की मैथ्स पूछ ली थी हमारे पेपर में, 11th 12th और बीएससी की सिलेबस में तो 10th तक की मैथ्स लिखा था। तीसरी बार आप ये कह सकते हो फर्जीवाड़े बहुत चल रहे हैं, पेपर आउट हो गया था। ऐसे बहुत सारे बहाने हैं बताने के लिए, ऐसे बहुत सारे बहाने हैं, मैक्सिमम यही करता है। लेकिन पढ़ने वाले ने कल भी सिलेक्शन लिया है, आगे भी सिलेक्शन लेगा। मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से किसी भी एग्जाम्स को टारगेट बना करके प्रयास किया है तो 100% कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने से, कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितने ही फर्जीवाड़े हो जाएं, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया। टाइम लग जाता है कई बार चीजों को, ये पेपर पहले हो जाने चाहिए थे, अब ये डेट कब आएगी, कब इसके फॉर्म वापस शुरू होंगे, सब हो जाएगा। आप संयम रखिए, थोड़ा कूल रहिए, शांत रहिए, चीजों को ईमानदारी के साथ प्रयास करिए। एग्जाम जरूर होगा, वीडियो का पेपर भी होना है, पटवार का पेपर भी होना है, एग्जाम अभी कई सारे हैं, रीट वाले पेपर भी होने हैं, एलडीसी का पेपर भी होना है। लास्ट 2026 से पहले पहले सिलेक्शन लेना ही लेना है। एक नहीं, दो दो तीन तीन पेपर निकलेंगे एक साथ। एक एग्जाम अगर निकाल दिया, अपने आप कॉन्फिडेंस अपना सही हो जाएगा। फिर लाइन से पेपर निकलेंगे, जितने भी पेपर अभी होने हैं आगे के, सब निकाल सकते हो आप। देखो तो इसके अंदर क्या यूज करा आप लोगों ने, कि त्रिभुज था, ये अगर कोण x है, ये कोण अगर 2x है, तो आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ा है कि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये 3x होगा सर, क्या ये चीज नहीं सिखाई गई? लेकिन ये तो लेवल ज्यादा है। आपने तो 5 और 10 डिग्री, 50 और 30 डिग्री के कराए, इसमें तो x और y दिखाया, ऐसे सवाल तो कराया ही नहीं। तो यहां तो y और z भी आ सकता है, p और q भी आ सकता है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये 3x होगा। इसके बाद अगर यहां से एक और ट्रायंगल बनाया गया, ये इधर बना रखा है, ऐसा एक और ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला कोण, इसके बाहर वाला कोण जो है बहिष्कोण, ये 3y दे रखा है, 3y दे रखा है, ये 3x आ गया और इधर y लिखा हुआ है, ये वाला कोण y है। तो इन दोनों का योग भी 3y के बराबर होगा, क्योंकि ये बाहर वाला कोण बहिष्कोण ही तो है। ये इस त्रिभुज का कौन सा कोण है? बहिष्कोण है सर। ये वाला जो एंगल है, ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण ही तो है, बाहर बना हुआ कोण है सर। इसको आगे बढ़ाने से एंगल बना है तो ये बहिष्कोणी कहलाएगा। तो 3y का जो मान है सर, वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई के बराबर होगा। ये 3y है, ये 1y इधर आके माइनस होगा तो 2y बचेगा, तो 3x बराबर 2y, 3x बराबर 2y। आपसे पूछा था x का मान, x बराबर क्या होगा? 2y बटे 3, 2y बटे 3, यही मेरा आंसर है। चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं। ये रीट लेवल 2 2011 के पेपर का सवाल है। ट्रायंगल में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीख ली है, ट्रायंगल में नहीं, ज्योमेट्री में भी बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीख ली है। मैक्सिमम भाग ज्योमेट्री का खत्म हो चुका है, और ज्योमेट्री में एक ट्रायंगल ही ऐसा है जो बड़ा है,
बाकी सर्कल और क्वाड्रिलेटरल से ज़्यादा कोई परेशानी वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हम लोग इसकी कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी को पढ़ेंगे, त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता को सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अभी एक बार, क्योंकि जब क्वेश्चंस करोगे तो क्लियरिटी आएगी धीरे धीरे, जो आपने थ्योरम्स पढ़ी, जो पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े वो सही हो जाएंगे। अब देखो, ये इस दिए गए डायग्राम को देखिए, कोण अल्फा का मान बताइए। एक विशेष निवेदन रहता है आप लोगों से, ये ज्योमेट्री की क्लास मैं मानता हूं कि हर कोई नहीं सीखना चाहता, लेकिन ऐसे बच्चे और भी हैं। जितने फोरम आएंगे उसका 10% बच्चा ज्योमेट्री पढ़ेगा। तो अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो, सीखने को मिल रहा है और आपको लगे कि आपको आगे भी ये जो एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं ये इसी तरह से फ्री करवाए जाएं यूट्यूब पर, और करवाए भी हैं, मैंने कमिटमेंट कर रखा है आप लोगों से, करवाया भी जाएगा। तो इतना सा दायित्व आप लोगों का बनता है कि क्लास को आप लोग अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करने में 1-2 मिनट लगती होंगी आपकी, वो लगती भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐसा करने से कोई वो नहीं होगा कि आपका नुकसान हो जाएगा, या कोई आपका दोस्त अगर ये क्लास देख लेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। बढ़े नहीं दो ना, अगर दोस्त पढ़ रहा है तो उसे भी पढ़ने दो, आपको भी पढ़ना है। ईमानदारी से कंपटीशन रखो ना, फेयर कंपटीशन रखो दोस्त के साथ। तो दोस्त के साथ शेयर कर दिया करो, अगर समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है तो क्लास का रिव्यू भी दे दिया करो, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। जिस तरह से मैं आपको मोटिवेट करता हूं, तो कहीं ना कहीं जाकर के मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है कि मैं इतना चीजें जो आपको फ्री में करवा रहा हूं, वही सब कुछ इतना ही ईमानदारी से हम पेड कोर्स में करवाते हैं, और वही आपको यूट्यूब पे करवाया जा रहा है। उसके बाद भी अगर आप लोगों का रिव्यू नहीं मिलता, आप लोग चीज़ों को शेयर नहीं करते, यहाँ पर जब देखने वालों की संख्या कम होती है तो लगता है क्यों आप लोग फ्री में इतना ज्ञान दे रहे हो। जब कोई लेना ही नहीं चाह रहा हो तो ये सब क्यों किया जा रहा हो। इससे बेहतर है कि एक और पेड कोर्स बनाया जाए, कुछ पैसे भी कमाए जाएं। लेकिन कोशिश है कि एक दिन आप लोग सब जानोगे कि हाँ, आपको जो कराया जा रहा है वो वाकई में बहुत एक अच्छा कंटेंट है। एक दिन समझ में आएगी, और ये समझ सब तब आएगा जब आप किसी दूसरे कोर्स से अपनी तुलना करके देखोगे। आपने कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर से कोई भी पेड कोर्स ले रखा हो, उससे और आपका ये जो कराया जा रहा है फ्री वाला कोर्स, इससे तुलना करके देख लो आप लोग, दिन रात का अंतर नजर आ जाएगा। और अभी तो क्लासें होनी है, टाइम अभी कोई ऐसा फोर्स है नहीं पेपर का कि अभी कल पेपर हो रहा है, परसों हो रहा है। अभी तो फोरम आएंगे, फिर टाइम मिलेगा, और बहुत जल्दी हम लोग मॉक टेस्ट भी शुरू करेंगे, क्योंकि सिलेबस साथ साथ चलता जाएगा। इनकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से मैथ्स हो जाएगी। आओ इसको देखो, तो कर दिया करो, तो ना थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, क्लास का रिव्यू दे दिया करो। क्या जाता है इससे मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही दिशा में है। ट्रैक का भी पता चल जाता है कि जिस दिशा पर हम चल रहे हैं वो सही है। इसलिए हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं या फिर आप। और मोटिवेशन खैर बनाना तो खुद को ही पड़ता है। मैं रोज अपने आप को ही मोटिवेट करता हूँ, सुबह उठते ही शांत रखता हूँ अपने आप को, कूल कूल कूल, ये 1000 बार शब्द बोलता हूँ मैं, शांत रहो शांत रहो। बताओ तो आप अल्फा का मान क्या होगा। सर ये जो कोण है, कौन सा कोण दे रखा है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री ये वाला एंगल है, यहां पर 60 डिग्री है, ऊपर गलत लिखा है वो। इधर ये गलत लिखा है, 60 डिग्री ये वाला कोण है। ये इस त्रिभुज के अंदर लिखना चाहिए था उसे। ये 60 डिग्री है, इसको नाम दे दिया O। दिए गए चित्र में कोण अल्फा का मान ज्ञात करो, जहां O वर्त का केंद्र है, ये सेंटर है, और वर्त का केंद्र है तो इसको बोलते हैं सर सरकम सेंटर, क्योंकि इसके बाहर सर्कल बनाए तो ये कहलाएगा सर सरकम सेंटर, प्री केंद्र। और प्री केंद्र पर बनाए गए कोणों के मान ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ B, ट्वाइस ऑफ C होता है। A का दुगना, B का दुगना और C का दुगना होता है। बताओ 60 किसका दुगना होता है। ये बहुत आसान सा सवाल पूछा, 30 का दुगना होता है, तो एंगल A का मान 30 डिग्री होगा। ऑप्शन C मेरा सही आंसर है। प्री केंद्र पर बनाए गए कोणों के मान ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ B और ट्वाइस ऑफ C होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप लोगों ने पहले भी देखा है कि यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो तो वो त्रिभुज समद्विबाहु कहते हैं। लंब की बात करें, अगर ये त्रिभुज है आपका समबाहु, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। एक त्रिभुज है आपका समद्विबाहु,
इसकी दो भुजाएं समान है और एक त्रिभुज आपका विषमबाहु, इसकी कोई भुजा बराबर नहीं है। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एक बात ध्यान रखिएगा, इसके तीनों शीर्ष लंब बराबर होंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब बराबर होंगे। शीर्ष लंब क्या होता है सर? इस वर्टेक्स से सामने की भुजा पर डाला गया लंब। इसके तीनों शीर्ष लंब बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जो हैं वो बराबर होंगे समबाहु के। समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब बराबर होंगे और समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसके दो शीर्ष लंब बराबर होंगे और विषमबाहु इसके अंदर कोई भी शीर्ष लंब बराबर नहीं होगा, इसमें सब अलग अलग होंगे। ये करो एक वीडियो 2021 के पेपर का, एक सवाल और करते हैं उसके बाद हम और आगे पढ़ते हैं थ्योरी का पार्ट, फिर आगे करते जाएंगे। क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, हर तरह का सवाल करा दूंगा। ऐसा कोई सवाल आपको पेपर में नहीं मिलेगा जिसका जवाब आपको नहीं आता हो। ये करना है आपको। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है, ये तो कल कराया था क्वेश्चन, आपको याद है? आप लोगों का आंसर आना चाहिए। मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया कि मैंने आपको कल ही क्वेश्चन करवाया है। कल मैंने खुद से लिख करके करवाया था, आज ही लिखा हुआ है, इतना अंतर है बस। कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखी हो तो आज इस सवाल का जवाब आप सबका आना चाहिए। अगर आता है इसका मतलब आप रोज इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने अंदर, और जो कोई इंसान अपने अंदर अपने टारगेट के लिए रोज इंप्रूवमेंट ला रहा हो उसे सफल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। रोज अगर आप अपने आप के लेवल को बढ़ा रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, तो आप एक दिन जरूर सक्सेस हो जाते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण समद्विभाजक ए का कोण समद्विभाजक डी है। ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है डी, एडी। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 13.5 है, 13.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है बताओ बी डी का मान क्या होगा। बी से डी तक का मान बताना है, यहां से और यहां तक का। कल ही सिखाया है क्वेश्चन, 2 बार कराया है कल ही। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में एंगल को बनाने वाली साइड है, जिस अनुपात में कोण को बनाने वाली भुजा है। कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर इस सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस अनुपात में ये भुजा आएंगी इसकी। तो बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो होगा वो वही रेशियो होगा जो ए बी और ए सी का रेशियो है। ए बी और ए सी का रेशियो है। ए बी और ए सी दोनों मान आपको दे रखे हैं 8 और 10, 8 और 10। तो अनुपात क्या बनेगा? 2 से कटेगा सर ये 4 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार, 4:5, 4:5। तो इन दोनों साइड का रेशियो तो यही आएगा 4:5, ये कन्फर्म है। इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा 4:5 होगा, 4:5 होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 4:5 है। तो बी डी का मान निकालना है तो आपको पूरा दे रखा है टोटल, बी से सी तक 13.5 है। तो टोटल के नीचे टोटल लिखो, 4 + 5 9, और गुणा उससे कराओ जिसका आंसर आप निकालना चाहते हो। बी डी देखना है सर, 4 से गुणा कर दो, 9 से कटेगा ये 15 × 9 = 135, 1.5 बार, और 15 को 4 से गुणा करेंगे 60, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक आएगा 6.0 यानी 6 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है। अगर आज आप लोग ये कर पा रहे हो सवाल जो कल सिखाया गया है, इसका मतलब आपके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरह से मेहनत करते रहो, लिख के ले लो, कोई नहीं रोकेगा आपके सिलेक्शन से, कोई ही नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से। चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन और करते रहेंगे। हाँ सर, हाँ यार।
देखो तो हम लोग थ्योरी के अंदर इसका कुछ और पॉइंट देखते हैं। ये देखेंगे आप लोग, हेडिंग डालिए आप लोग, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता और त्रिभुज की समरूपता, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज की सर्वांग समता हम लोग सीखेंगे। इसको मैं हटा देता हूं। त्रिभुज की सर्वांग समता हम लोग देखेंगे। क्या लिखना है? त्रिभुज की सर्वांग समता, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज के अंदर एक और नया पॉइंट, हम लोग 2 पॉइंट बाकी है बस ट्रायंगल के, त्रिभुज की सर्वांग समता और त्रिभुज की समरूपता। तो कॉन्ग्रेंसी पढ़ लेते हैं हम लोग। त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ए ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। ये सिंबल है सर्वांग समता का, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसा बार बार लिखेंगे नहीं सर्वांग समता। अगर ये सिंबल कहीं लग रहा है इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि त्रिभुज की कॉन्ग्रेंसी की बात हो रही है, त्रिभुज की सर्वांग समता की बात हो रही है। और केवल अगर ये साइन लगा दिया जाए इसका मतलब त्रिभुज की समरूपता की बात हो रही है। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या है ये हम लोग सीखेंगे अब। त्रिभुज की सर्वांग समता क्या है ये पढ़ते हैं। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ए ट्रायंगल, सर्वांग समता। त्रिभुज में टोटल कितने अंग होते हैं? त्रिभुज में टोटल सर 6 अंग होते हैं। 3 तो त्रिभुज की भुजा होती हैं और 3 ही त्रिभुज के अंदर क्या होता है? एंगल होते हैं। तो टोटल त्रिभुज के अंदर 6 एंगल होते, 6 अंग होते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, एक और ये त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? जब इन दोनों त्रिभुजों के 6 के 6 अंग समान हो जाएं, तीनों के तीनों संगत कोण बराबर हो जाएं और तीनों साइड बराबर हो जाएं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है किसी एक आकृति पर दूसरी रख देने से आपको एक ही नजर आए, आपको एक ही दिखे, वो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। किसी एक पर दूसरा रख देने से, जैसे इस ट्रायंगल पर मैं ये वाला ट्रायंगल जैसे ही रखूंगा तो आपको एक ही नजर आएगा, एक ही ट्रायंगल नजर आए, वो सर्वांगसम होता है, वो सर्वांगसम होता है। जैसे देखें आप, गया वो तो ना, कोई बात नहीं, हम वापस लेके आते हैं उसको, जाने दो उसको। आपने कहा सर्वांग समता के लिए आपको ये पहला पॉइंट लिखना है, एस एस और एस, भुजा भुजा और भुजा।
टोटल दो त्रिभुज के अंदर, एक त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। 6 के 6 अंग अगर बराबर हो जाएं तब तो कोई भी बता देगा कि दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं। कम से कम 3 अंगों की जरूरत पड़ती है सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए। सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 अंगों की जरूरत पड़ती है। 3 जानकारियां कम से कम, आप कौन से 3 जानकारियां वो फिक्स हैं, पर ऐसा नहीं कि कोई भी 3, वो 3 फिक्स हैं कि कौन सी 3 जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। उनमें पहला पॉइंट आप लोगों ने लिखा है एस एस एस। अभी तक इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे केवल एक त्रिभुज की बात कर रहे थे, अब कॉन्ग्रेंसी और सिमिलिटी में हम 2 त्रिभुजों की बात करेंगे। अब यहां पर आते हैं 2 ट्रायंगल की बात। तो आप लोगों ने क्या लिखा, हम पढ़ रहे हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की सर्वांग समता। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की सर्वांग समता। अब इसके अंदर पहला पॉइंट लिखा है कि 2 त्रिभुज, लिखिएगा एक लाइन आप लोग, 2 त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजाएं बराबर हों, 2 त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजाएं बराबर हों, 2 त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजाएं बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। 2 त्रिभुज जिनकी तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हैं तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम। ये सिंबल है सर्वांग समता का, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सर्वांगसम है। मैंने कहा कि 2 त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजाएं, तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो गई तो अगर ये ट्रायंगल उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो आपको एक ही नजर आएगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रेंस, सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे। आपने कहा ए बी बराबर है, ए बी बराबर डी ई के, बी सी बराबर है ई एफ के, और ए सी बराबर है डी एफ के। ए बी बराबर ये वाली साइड इसके बराबर है, बी सी बराबर है ई एफ के, और ए सी बराबर है ये साइड डी एफ के बराबर। दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब इस त्रिभुज को उठा के जब आप इसके ऊपर रखोगे तो आपको एक त्रिभुज नजर आएगा, वो सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज में टोटल 6 अंग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण, जिनमें कम से कम 3 की जानकारियां आपको होनी चाहिए, लेकिन कौन से 3 वो फिक्स हैं। उनमें से पहला पड़ा है एस एस एस, भुजा भुजा और भुजा। 2 त्रिभुज जिनकी तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के साथ, की ध्यान रखिएगा बस आप। दूसरा केस पढ़िए आप लोग, दूसरा केस आपको पढ़ना है सर्वांग समता में। दूसरा पॉइंट एस ए एस, एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। इसमें 2 लाइन लिखोगे आप लोग। 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज जिनकी कोई भी 2 संगत भुजाएं बराबर हों, 2 त्रिभुज जिनकी कोई भी 2 संगत भुजाएं बराबर हों तथा उनके बीच का कोण भी बराबर हो, इंक्लूडेड एंगल, आंतरिक कोण होना चाहिए, उनके बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए। 2 त्रिभुज जिनकी कोई भी 2 संगत भुजा बराबर हो तथा उनके बीच का कोण भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। जैसे ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये 2 त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ए बी सी, नाम कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है इनका, डी ई एफ। ये सर्वांगसम कब होंगे, जब इनकी कोई भी 2 संगत क्रॉसपॉन्डिंग साइड बराबर होंगी। कोई भी 2 भुजाएं हो सकती हैं। मैंने कहा ए बी बराबर है
DE के, AC बराबर है DF के। ये दो संगत भुजाएं बराबर बता रखी हैं। तो एंगल जानकारी जरूरी, कोण पता होना चाहिए, कोण कौन सा बराबर होगा। आपने कहा इनके बीच का कोण यानी आंतरिक कोण, इंक्लूडेड एंगल बराबर होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कोण A जो है ये कोण D के बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। आपने ये भुजा फिक्स कर दी, ये कोण आपने फिक्स कर दिया, तो तीसरी वाली भुजा अपने आप यहीं आएगी और कहीं जा ही नहीं सकती इससे अलावा वो, क्योंकि त्रिभुज अगर बनाना है तो वो तीसरी वाली साइड अपने आप यहीं आएगी और ये दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे, सर्वांग सम। तो आप लोग ये लिखिए कि AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के, तो कोण A बराबर होना चाहिए कोण D के। दो त्रिभुज जिनकी कोई भी दो संगत भुजाएं बराबर हो वह उनके बीच का कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के साथ, त्रिभुज DEF के साथ। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के साथ। ये था SAS भुजा कोण भुजा। क्या ये सर्वांग सम होगा, क्या बताइएगा आप लोग एक बार, क्या ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे क्या। ये दो ट्रायंगल मैंने इधर बनाए, A B C D E F, AB बराबर है DE के साथ, AB बराबर है DE के साथ, BC बराबर है EF के साथ, BC बराबर है EF के साथ, कोण A बराबर है कोण D के साथ। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है क्या। मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो त्रिभुज जिनकी कोई भी दो संगत भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ये दोनों संगत भुजा इन दोनों संगत भुजाओं के बराबर है, कोई भी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तथा उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, आंतरिक कोण बराबर होना चाहिए। कोण A बराबर अगर कोण D के है तो ये सर्वांग सम कैसे हुआ, नहीं होगा सर, ये सर्वांग सम कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगा सर। कौन सा कोण बराबर होना चाहिए था, अगर कोण BE के बराबर होता तो ये सर्वांग सम बन जाते। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपसे नाम भी पूछ लेता है कि ये दोनों त्रिभुज किस गुण के कारण, कौन सी प्रॉपर्टी के कारण सर्वांग सम कहलाएंगे, SSS या SAS या RHS या AAS, हम सीखेंगे अभी बाकी के और पॉइंट, अभी तो दूसरा ही पॉइंट आप लोगों ने लिखा है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी दो त्रिभुज जिनकी कोई दो संगत भुजा बराबर हो, कोई भी दो संगत भुजा बराबर हो तथा उनके बीच का कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, तीन नंबर लिखिएगा, AAS कोण कोण भुजा। इसका नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो आप, ASA भी बोल सकते हैं इसको, या इसको SAA भी बोल सकते हैं। इसका नामकरण इस S को किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो आप, कोण कोण और भुजा, कोण कोण एंगल एंगल और साइड, कोण कोण व भुजा। तो लिखो इसके अंदर दो लाइनें आप लोग, दो त्रिभुज जिनके कोई भी दो संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज जिनके कोई भी दो संगत कोण बराबर हो, वे कोई भी एक संगत भुजा बराबर हो। इसमें बीच का होना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इसमें भुजा कहीं पर भी आ सकती है, भुजा बीच का होना जरूरी नहीं है। तो क्या लिखा आप लोगों ने, दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज बनाए मैंने, ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे अगर इनके कोई भी दो कोण बराबर हो जाए और कोई भी एक संगत भुजा बराबर हो जाए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। ABC सर्वांग सम त्रिभुज होगा DEF के साथ,
डी ई एफ के साथ ये सर्वांग सम होगा, ये सर्वांग सम होगा दो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं यदि उनके कोई भी दो संगत कोण बराबर हो व कोई भी एक संगत भुजा बराबर हो। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर है डी ई के साथ और बी सी बराबर है ई एफ के साथ। ए बी बराबर है डी ई के साथ, बी सी बराबर है, सॉरी क्या लिख दिया ये मैंने, ये तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने संगत भुजाओं का। तो एंगल का लिखना है इसमें, क्या लिखा है नाम इसका। ये सर्वांग सम कब होंगे, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, कोण कोण और भुजा दो संगत कोण बराबर होना चाहिए, कोई से भी दो संगत कोण। मैंने कहा कोण बी बराबर है कोण ई के साथ और कोण सी बराबर है कोण एफ के साथ। यहां पर आपने ये सीखा है कि कोण बी बराबर है कोण ई के साथ और कोण सी बराबर है कोण एफ के साथ। दो त्रिभुज जिनके कोई भी दो संगत कोण। तो तीसरा बताओ अपने आप ही बराबर होगा क्या। अगर आपने ये दो कोण बराबर कर दिए तो तीसरा कोण सर अपने आप ही बराबर होगा, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये जो तीसरा कोण है ये अपने आप ही बराबर होगा सर। कोण ए बराबर होगा कोण डी के साथ। तो दो त्रिभुज जिनके दो संगत कोण बराबर बताए लेकिन तीसरा वहां सर अपने आप ही बराबर हो जाएगा। और जब तीनों ही कोण बराबर हो जाए तो किसी एक भुजा को बराबर कर देने से भी वो दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे, सर्वांग सम। दो आपने बताए बराबर थे, तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। कैसे बराबर हो गया सर ये, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहो आप लोग ये 50 है तो आपने कहा ये भी 50 है, ये 60 है तो आपने कहा ये भी 60 है। दो कोण तो बराबर बताए हैं ना आपने। तो तीसरा जो कोण बचा है दोनों में ही 70-70 डिग्री का बचा है, वो अपने आप ही बराबर हो गया। इस तरह से भुजा से फिर कोई सी भी बराबर हो सकती है। किसी भी एक भुजा के बराबर हो जाने से वो त्रिभुज क्या बन जाएंगे, सर्वांग सम। कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तो साइड कोई सी भी ले लो, चाहे ए बी बराबर डी ई कह दो, ए बी को मैंने डी ई के बराबर कह दिया। चाहे से आप लोग बी सी बराबर ई एफ कह दो, बी सी बराबर ई एफ, और चाहे से आप लोग ए सी बराबर डी एफ लिख दो, कोई भी भुजा लिख दो। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के साथ। ये तीसरा पॉइंट है सर्वांग समता का। एक पॉइंट और हम लोग सीखते हैं। सर्वांग समता के अंदर टोटल 4 पॉइंट है, चारों हम लोग पढ़ लेते हैं। आर एच एस, चौथा पॉइंट लिखिए आप लोग, आर एच एस, आर एच और एस। आर का मतलब है राइट एंगल, समकोण। एच का मतलब है हाइपोटेनस, कर्ण। और एस का मतलब है भुजा, समकोण, कर्ण और भुजा। इसमें लिखिए आप लोग दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज, दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए सर। दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज जिनका कर्ण बराबर हो, जिनका कर्ण बराबर हो, जिनका हाइपोटेनस सेम हो। दो समकोण त्रिभुज जिनका कर्ण बराबर हो, कर्ण हाइपोटेनस बराबर हो, तथा कोई भी एक संगत भुजा बराबर हो, कोई भी एक संगत भुजा बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे सर, कॉन्ग्रेंट होंगे। दो त्रिभुज, त्रिभुज कौन से हैं, ये समकोण त्रिभुज हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री का है, इसमें कोण ई बराबर 90 डिग्री का है। इनका हाइपोटेनस कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, ये कर्ण बराबर है दोनों में। फिर कोई भी एक संगत भुजा बराबर हो जाए,
आधार और लंब में से कोई भी एक बराबर हो जाए तो तीसरी वाली भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे, सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट। तो आपने कहा एंगल बी बराबर एंगल ई, कोण बी बराबर है कोण ई के जो बराबर है 90 डिग्री। दो समकोण त्रिभुज जिनका कर्ण बराबर है हाइपोटेनस AC बराबर है DF के, तथा एक संगत भुजा कोई सी भी बराबर हो, चाहे बेस बराबर हो, चाहे BC बराबर EF हो, और चाहे AB बराबर DE हो, AB बराबर DE हो, तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो सर्वांग समता के अंदर 4 बेसिक पॉइंट आप लोगों ने लिखे हैं, SSS, SAS, AAS और RHS। इन चारों के आधार पर आप लोग कोई भी दो त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये थी त्रिभुज की सर्वांग समता। अब लास्ट बचा है त्रिभुज की समरूपता, और त्रिभुज के और अच्छे क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। सर्वांग समता और समरूपता पे किस तरह से सवाल आएगा वो भी सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो आप लोगों ने सीखा है वो आपको समझ में आया होगा, और रोज आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, सीखने को मिला हो, तो क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो आप लोग। इसी से ही मुझे एक मोटिवेशन और एक एनर्जी मिले कि मैं जो काम कर रहा हूं वो आप लोग समझ भी पा रहे हो, सीख भी पा रहे हो। और अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर 1 मिनट का टाइम दे दिया करो, शेयर भी कर दिया करो क्लास को। और इस क्लास की PDF रोज आपको टेलीग्राम पर मिलती है। अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करें हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।